प्रश्न 1। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ए. कटक, ओडिशा। बी. कोलकाता, पश्चिम बंगाल। सी. मुंबई, महाराष्ट्र। डी. जामनगर, गुजरात। उत्तर सी। व्याख्या। संस्थान स्थल: केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, ओडिशा। केंद्रीय दलहन शोध संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रश्न 2। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ए. गुवाहाटी। बी. चेरापूंजी। सी. सिलचर। डी. मौसिनराम। उत्तर डी। व्याख्या। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के मौसिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ये खासी पहाड़ियों के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित है। वर्ष 1985 में यहाँ 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा लगभग 11,430 मिलीमीटर होती है। प्रश्न 3। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? ए. अपने क्षेत्र से लगाव। बी. राष्ट्रीय एकता। सी. राष्ट्रहित। डी. अलगाववाद। उत्तर डी। व्याख्या। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद है। क्षेत्रवाद का आशय किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना या प्रयत्नों से है जिसके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि से हैं। प्रश्न 4। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है? ए. जैविक। बी. इनमें से कोई नहीं। सी. निर्वाह। डी. मिश्रित। उत्तर सी। व्याख्या। किसान द्वारा अपने परिवार के भरण पोषण और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई खेती निर्वाह खेती कहलाती है। इसके 3 प्रमुख प्रकार हैं: आदिम खेती, स्थानांतरण कृषि और गहन खेती। प्रश्न 5। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। ए. मध्य प्रदेश। बी. केरल। सी. आंध्र प्रदेश। डी. कर्नाटक। उत्तर डी। व्याख्या। कुद्रेमुख कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित लौह अयस्क की एक महत्वपूर्ण खदान है। प्रश्न 6। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? ए. बहुमंजिली इमारत। बी. सरकारी कर्मचारियों की इमारत। सी. एक मंजिली इमारत। डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए। व्याख्या। बम्बई की चौल बहुमंजिला इमारत थी। यह इमारतें 18वीं शताब्दी में बननी शुरू हुई, जब मुंबई शहर का विकास होने लगा था तथा जनसंख्या बढ़ने के कारण जगह की कमी पड़ने लगी थी। प्रश्न 7। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की? ए. मोहम्मद अली जिन्ना। बी. महात्मा गांधी। सी. एनी बेसेंट। डी. गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। उत्तर डी। व्याख्या। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार को सर नाइटहुड पुरस्कार वापस कर दिया था, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों द्वारा 379 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। प्रश्न 8। पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं? ए. भौतिक मानचित्र। बी. परंपरागत मानचित्र। सी. इनमें से कोई नहीं। डी. राजनैतिक मानचित्र। उत्तर ए। व्याख्या। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पठारों, मैदानों, पर्वतों, नदियों तथा महासागरों आदि के प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहते हैं। प्रश्न 9। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो निम्न में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था? ए. विलियम हेनरी हैरिस। बी. वुडरो विल्सन। सी. वॉरेन जी। डी. हॉर्डिंग हर्बर्ट हूवर। उत्तर बी। व्याख्या।
प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में की गई हत्या थी। इस युद्ध के समय संपूर्ण विश्व दो भागों में बंटा था। मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा अमेरिका तथा धुरी राष्ट्र ऑस्ट्रिया, तुर्की, इटली एवं हंगरी। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन था। प्रश्न 10 उच्च सदन है। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी सभी। उत्तर बी व्याख्या। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। भारतीय संविधान 82 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रश्न 11 समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए पेरू, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। उत्तर सी भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। व्याख्या। देश ग्रहण किए विषय। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची का प्रावधान प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। कनाडा संघात्मक विशेषताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता। प्रश्न 12 बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ए भागलपुर, बी पटना, सी बांका, डी किशनगंज। उत्तर डी व्याख्या। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, जहां औसत वार्षिक वर्षा 2177 मिलीमीटर है। इसे बिहार का चेरापूंजी भी कहा जाता है। प्रश्न 13 दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी गोवा, डी ओडिशा। उत्तर ए व्याख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115, नागालैंड 119 है, जबकि सर्वाधिक घनत्व बिहार 1106, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 806 तथा उत्तर प्रदेश 829 है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। प्रश्न 14 निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं था? ए करचा, बी झूम, सी कोरवा, डी येरुकुला। उत्तर बी व्याख्या। करचा, कोरवा, येरुकुला, कोया, खासी जयंतिया, मिकिर, खरवार आदि सभी आदिवासी समुदाय है, जबकि झूम एक आदिम प्रकार की कृषि है। प्रश्न 15 सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? ए क्षेत्र, बी जाति, सी धर्म, डी जन्म। उत्तर डी व्याख्या। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी विशेष समुदाय का सदस्य बन जाता है। प्रश्न 16 संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 में अपने संचालन को निलंबित कर दिया है? ए ट्रस्टीशिप काउंसिल, बी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, डी सेक्रेटरीट। उत्तर ए व्याख्या। 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाव के स्वतंत्र होने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र के न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपने कार्य के संचालन को निलंबित कर दिया है। प्रश्न 17 इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था?
ए 1767, बी 1766, सी 1765, डी 1764। उत्तर सी। व्याख्या स्टाम्प अधिनियम वर्ष 1765 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। इस अधिनियम ने अमेरिकी उपनिवेशों में कागज के विभिन्न रूपों पर प्रत्यक्ष कर लगाया था। प्रश्न 18। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ए लिग्नाइट, बी बिटुमिनस, सी पीट, डी एंथ्रासाइट। उत्तर डी। व्याख्या एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, जिसमें लगभग 90 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। जलते समय ये धुआं नहीं देता तथा ताप अधिक देता है। प्रश्न 19। पारादीप पत्तन किस राज्य में है? ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। उत्तर ए। व्याख्या पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में महानदी के किनारे स्थित है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में इसकी आधारशिला रखी थी। यहाँ का पोताश्रय लैगून सदृश है। ये बंदरगाह कोयला, लौह अयस्क और शुष्क कार्गो का परिवहन करता है। प्रश्न 20। लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। ए प्रशासनिक मामले, बी विभिन्न विधेयकों को पारित करना, सी वित्तीय मामले, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी। व्याख्या भारतीय संसद के 3 भाग राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा में लोकसभा निम्न या अस्थायी सदन तथा राज्यसभा उच्च या स्थायी सदन कहलाता है। वित्तीय मामलों में लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां हैं। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है। धन विधेयक के बारे में वह केवल सिफारिश कर सकती है। सब्सक्राइब करें नूर जी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।